शंभू, अरे ये कहाँ मर गया है ये? अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई है मेरी? जी मैडम जी। ये क्या चल रहा है शंभू? न मेरी चाय मिली ना ममता की कॉफी। हो क्या रहा है यहाँ पर? शंभू, जाओ उस नौकरानी को बोलो कि गर्मा गर्म कॉफी बना के लाए मेरे लिए, अभी के अभी। जाओ। मैडम जी, आंखें खोलिए और देखिए, सुकुंज इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन है। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? बताओ तुम्हें कौन है इस घर का मालिक? माँ जी ने तुम्हारे जरिए वसीयत क्या बनवा ली, हवा में उड़ने लगे हो तुम। मुझे लगता है इस लड़की सुकून से पहले ना तुम्हें ठीक करना होगा। माफ करिएगा ममता मैडम, लेकिन बड़ों के हाथ अगर छोटों को आशीर्वाद देने के लिए उठे ना, तब ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ना ही हम यहाँ पर महारानी बनने आए और ना ही मालकिन। हम कौन हैं, कैसे हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर जब तक हम यहाँ हैं ना, तो उनके परिवार का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बताइए आपको क्या चाहिए? कॉफी अभी लेकर आते हैं। लेकिन आप क्यों? शंभू भैया, हमारे बाबूजी कहते हैं कि चाहे हमारे हालात क्यों ना बदल जाए, हमें अपने अच्छे संस्कार कभी नहीं बदलने चाहिए। सुकून, मेरा जूस कहाँ है? मेरा और सत्तू का ब्रेकफास्ट भी नहीं आया अभी तक। क्या फर्क पड़ता है, आज इमीडिएट फास्टिंग कर लेंगे। That's intermittent fasting सत्तू। Whatever it takes। आप बताइए ना आपको क्या चाहिए, हम अभी लेकर आते हैं। कियारा जी, आपको ना अभी कॉलेज जाना शुरू कर देना चाहिए। आपको पता है ना, दादी की विश है। सत्तू भैया, माना कि आप कमाल के डायरेक्टर हैं, लेकिन जब तक आपको फिल्म नहीं मिल जाती ना, आपको जॉब कर लेनी चाहिए। दादी को अच्छा लगेगा। ये कैसी घटिया कॉफी बनाई हो तुम? पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। ममता मैडम, वो और शट अप, क्लीन करो इसे। सी बच्चों, जेके सी, यही है इसकी औकात, यही है इसका काम जेके, और पूरी जिंदगी यही काम करती रहेगी। ममता मैडम, हमारे गांव में ना बच्चों को एक बात सिखाई जाती है, कोई भी काम छोटा हो या बड़ा कर लेना चाहिए, बस अपनी सोच छोटी नहीं रखनी चाहिए।
कोई बात नहीं, हम आपके लिए ना दूसरी कॉफी बना कर लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है सुकून। इनका टेस्ट मैं अच्छे से जानता हूं। चेक कर लीजिए मिसेस कौशल, कहीं आपकी कॉफी ठंडी तो नहीं है? Are you mad? तो लगता है आपके हिसाब की नहीं बनी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अपने टेस्ट की खुद बना लीजिएगा, क्योंकि सुकून को इससे बहुत जरूरी काम है। चलो सुकून। आज से तुम्हारी जगह यहाँ है। ये यहाँ तुम्हें पता है, ये ना दादी की स्पेशल चेयर है। फिर हम इस पर नहीं बैठ सकते। अरे सुकून, बैठो, दादी का प्यार है इसमें। बैठो सुकून, दादी को अच्छा लगेगा। और वैसे तुम्हें ना अपने आप को छोटा समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा, बस बेमतलब का रोब झाड़ते हैं। पर तुमने दादी का दिल और विश्वास दोनों जीता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुकून जी, फिलहाल आपका ये सामान हम यहाँ रख देते हैं, आप देख लीजिएगा। सुकून, अब तुम्हें ये सारी बातें छोड़कर बस दादी के सपने को कैसे सच करना है ये सोचना चाहिए। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें। देखो, हॉस्पिटल बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक जमीन देखनी पड़ेगी। तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही एक एजेंट से बात करके कुछ ऑप्शन निकलवाता हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो करो सुकून से शादी। मुझे तो तुमसे शादी करनी है शेल्वी, फिर सुकून से क्यों? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है। तुम उससे शादी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना। सुकून बेटा, हमने कल का टिकट करवा लिया है, हम परसों बम्बई पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, आप अभी यहाँ मत आइए। वो दादी ने हमें नहीं, अगर बाबूजी को बता दिया कि दादी ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो हमें तुरंत ले जाएंगे यहाँ से। अरे अरे बेटा, कहाँ हो गया? कहाँ चली गई? कहाँ बोल रही थी? नहीं बाबूजी, वो हम कह रहे थे कि आपने हमें 30 दिन का समय दिया है ना, अब तक 30 दिन पूरे नहीं हुए, तो इतने दिन आपने हम पर विश्वास किया तो कुछ दिन और कर लीजिए ना। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी बुआ और माई का दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ बाबूजी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे ना तो उनकी चिंता और बढ़ जाएगी। कम से कम आप वहाँ है ना तो उन्हें आप संभाल लोगे। ठीक है बेटा, और तब तक तीर्थ यात्रा करने निकल जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, और जब लौटूंगा 30 दिन पूरे हो चुके होंगे और शायद तेरा दूल्हा भी तुझे मिल चुका होगा। हाँ, हमें भी यही लगता है।
ये मत समझना कि भूल जाएंगे तुम्हें। दादी के काम के लिए बस थोड़ा रुके हैं, लेकिन हमारी मंजिल तुम ही हो। कौन? भैया, हमने जो आपको 4 करोड़ रुपए दिए थे ना, वापस दे दीजिए। हमें जमीन का सौदा नहीं करना है। कौन से पैसे? कैसी जमीन? मैं तुमको नहीं जानता, चलो। अरे ऐसे कैसे नहीं जानते भाई? आज सुबह आए थे ना हमारे घर चेक लेने। देखो, चुपचाप शराफत से हमारे पैसे वापस लौटा दो, वरना ये बेईमानी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। इसको भारी पड़ेगी, जरा एक बार अंदर देख तो ले। देखो, हम तुमसे लड़ने नहीं आए। हम चाहते ना पुलिस को भी लेके आते अपने साथ। देख, ये पुलिस की धमकी मेरे को मत दिखाना। ये वर्दी वालों से हम नहीं डरते। चल निकल यहाँ से। सुकून जी, सुकून जी, आप ठीक है ना? उठिए उठिए। सुकून जी, हमको लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बिना मतलब इन गुंडों से उलझना अच्छा नहीं है। नहीं शंभू भैया, जब तक हम इस बेईमान के मुंह पर ईमानदारी का थप्पड़ नहीं मारते ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आप यहाँ बैठकर क्या करेंगे? सोचेंगे। काय ग मंजू, मंगेश को खाना खिला दिया ना? हो आई। लगता है ये मंगेश की माँ और पत्नी है। शंभू भैया, आप यही रुकिए, हम आते हैं। अरे लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? वो हम आकर बताते हैं। काय ग पोरीनो, सबने व्रत रखा है ना आज? हो आई, हम सब ने रखा है। ये बिंदु ने तो आज पानी भी नहीं पिया है। कहती है कुछ मांग लूंगी पति से भगवान के लिए। वाह वाह वाह, छान। कमाल है ना, हम औरतें भी अपने पति के अलावा कुछ सोचती ही नहीं है। ना कभी खुद के लिए प्रार्थना करती है और ना ही अपने अधिकारों के लिए कभी लड़ती है। इसलिए भगवान जी हमारी मदद करने में समय लगाते हैं। बेटा क्या हुआ तेरे साथ जो इतनी उदास है? काकी, हमारे साथ ना धोखा हुआ है, वो भी बड़ा वाला। क्योंकि हम औरतों को ना बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। हम चाहे कितना भी घर का काम कर ले, बड़ों की सेवा कर ले, लेकिन जब कुछ करने निकलते हैं ना, दुनिया हमें हमारे औकात दिखा देती है। और यही सच है, हम ना किसी से भिड़ सकते और ना ही लड़ सकते। ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटी, तुम जरूर लड़ पाओगी। नहीं काकी, हम नहीं लड़ पाएंगे, अकेले हैं ना हम। अरे तुम अकेली कहाँ हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। चलो बोलो, किससे लड़ना है? आपके बेटे से। तू फिर आ गई? देखा नहीं था अंदर का नजारा? देख लिया, अब तुम भी देखो बाहर की हलचल। चलो हमें अंदर आने दो। तेरी हिम्मत! शर्म नहीं आती? लड़की के ऊपर हाथ उठाता है? आई, आई, आई। दूसरे की कमाई खाएगा तू? निकाल, बच्चे के पैसे निकाल।
निकाल बच्ची के कहाँ भागता है? कहाँ भागता है? अरे खोल खोलो, पैसे नहीं देता तब तक मार खाएगा। खोल खोल दरवाजा। क्या करूं? ये सब मिल करके तो मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। अरे क्या करते? जिसने प्लान बनाया उसी को फोन करता हूं। क्या मंगेश, मेरे पैसे कब तक भिजवाओगे? अरे तुम्हारे पैसे तुमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सुकून पहुंच गई। तुमको पता है उसने क्या किया? सारी मोहल्ले की औरतों को लेकर आ गई। मुझे मारा पीटा, मेरे आदमी भाग गए। पूरा पैसा मेरे पास रखा है, मैं क्या करूं? खोलो दरवाजा। ये कैसे नहीं खोलेंगे? चलो दरवाजा तोड़ देते हैं। देखो देखो, अगर मैं जेल गया ना तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। पैसे निकाल, नहीं तो मार मार के तेरी भाकरी बना दूंगी। आई मैं इनके पैसे देने ही आया था यहाँ पर। दे रहा हूँ। आई छोड़ना आई। ये आई पैसे। हमारी शराफत का बहुत गलत फायदा उठाया तुमने, लेकिन अब किसी और को धोखा नहीं दे पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी खातिरदारी हम दरोगा साहब से करवाएंगे। सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कोई और भी मिला हुआ है ना? क्योंकि जब हम आए तुम किसी से बात कर रहे थे। बताओ कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? आप ही के परिवार का एक सदस्य है जिसने मुझसे ये सब करवाया। अब सबको यहाँ इकट्ठा करके कौन सा नया तमाशा करना चाहती हो तुम? शंभू भैया, बड़े मालिक, ये है वो एजेंट और ये पैसे पूरे 4 करोड़ है। यह तो कतई एंजॉय हो गया सिस्टर, कमाल ही कर दिया। अब इसमें ऐसा क्या कमाल कर दिया? ये पैसे इसी ने ही तो गवाए थे और लेके आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इसने जो इतना बड़ा फ्रॉड किया, इसे घर पर क्यों लाई हो? इसे तो पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए था ना तुम्हें। क्योंकि जो धोखा हमें मिला है वो इनका प्लान नहीं, बल्कि इसी घर में से किसी एक सदस्य का प्लान था। मतलब हमारे घर में ऐसा कौन है? अब आप ही बता दीजिए। मैंने ये सब कुछ ममता जी के कहने पर किया। अगर मैं जेल गया ना तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। सुनो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सारे पैसे वापस कर दो और ममता कौशल को फंसा दो। ममता मैडम, हम मानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करती है और इन दिनों बहुत गुस्से में रहती है, पर आपने हमारा नहीं बल्कि इनका नुकसान किया है।
क्या 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 बकवास है ये? दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सब झूठ है। तुम कौन हो तुम? हाँ? ममता जी, इसने कहा तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ कहने के? ममता जी, मेरा नाम अपनी जुबान से निकाला कैसे तुम? किसने बोला है? भाभी ने तो कहा था। शट अप! किसने बोला है तुम्हें मेरा नाम लेने के लिए? बस करिए मिसेस क्वेश्चन। आपका सच सामने आ चुका है तो उसे चिल्ला चिल्ला के दबाने की कोशिश मत करिए। व्हाट? कौन सा सच? नफरत की आग में कोई इतना गिर सकता है, सोचा नहीं था मैंने। और सच कहूं, आपको यहां नहीं जेल में होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, टिल्लू प्लीज पुलिस को कॉल मत करना। अगर ममता मैम जेल चली गई, कौशल परिवार की बहुत बदनामी होगी। ममता मैडम, विनती है आपसे, आगे से प्लीज ऐसा मत कीजिए। और आज जो कुछ भी हुआ ना, वो घर के अंदर हुआ, इसलिए बात थम गई। कल को बाहर होगा तो कौशल परिवार की बहुत बदनामी होगी और उससे दादी को बहुत तकलीफ होगी, जो हम बिल्कुल सह नहीं सकते। सुनो भैया, ममता मैडम ने हमारे बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन टिल्लू ने हमारा हर कदम पर साथ दिया है। अगर वो नहीं होता ना, ये 2400 करोड़ की जिम्मेदारी हम नहीं ले पाते, तो दादी के सपने को सच करने के बारे में भी नहीं सोच पाते। हम दावे के साथ कह सकते हैं, चुलबुल के होते हुए ना, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ममता डार्लिंग, सर दर्द हो रहा हो तो दबा दूं। मेरा गला दबा दो। अरे तुम्हारा गला दबा दूंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। यू सीरियस जेके? अरे नहीं बाबा, मजाक कर रहा हूँ। क्या पियोगी, अदरक वाली चाय या कुछ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यार दिखा रहे हो यहाँ पर, कभी ये प्यार बाहर भी दिखा दिया करो। दैट गर्ल सुकून सबके सामने मेरी बेइज्जती की, इल्जाम लगाया मुझ पर। तुम वहाँ स्टैचू की तरह खड़े थे, कुछ नहीं किया तुमने। डार्लिंग, अगर मैं वहाँ पे कुछ बोल देता ना, कूद जाता, तो सबको लगता कि हम दोनों का प्लान है, समझो। पर मुझे लगता है कि ये जो एजेंट था ना, ये सुकून का ही आदमी था। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। सुकून स्मार्ट है, लेकिन इतनी स्मार्ट नहीं है। ये डेफिनेटली कार्तिक का प्लान था। इसमें कार्तिक को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वही तो सोचना है कि सबके सामने मुझे नीचा दिखाकर कार्तिक सुकून की नजरों में क्यों उठना चाहता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है टिल्लू। अरे ये कोई बात हुई? तुम इस घर का कितना कुछ हैंडल करती हो, तो मैं अपनी दोस्त की थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकता? जरूर कर सकते हो। वैसे तुम्हारी पत्नी ना बहुत खुश रहेगी, क्योंकि ऐसे काम करने वाले पति बहुत कम मिलते हैं। बड़े मालिक, ममता मैडम नहीं आई? ममता मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने रूम में आराम कर रही हैं। एक काम करो, उनका खाना रूम में भिजवा दो, मेरा खाना भी उनके साथ भिजवा दो। इनफैक्ट मैं और सत्तू भी टेरेस पे खाएंगे। मुझे भी मेरा डिनर रूम में चाहिए।
अब ये रोज की कहानी हो गई है, इसलिए ना नया नियम शुरू होगा। जिसको भी डिनर चाहिए सबको साथ में बैठकर ही खाना होगा। तुम्हारा कहने का मतलब है अब हम लोग क्या खाएंगे, कब खाएंगे और कहाँ खाएंगे, इसका फैसला भी तुम करोगी? नहीं नहीं बड़े मालिक, हम किसी को खाना खाने से नहीं रोक रहे। हम तो ये चाहते हैं कि सब साथ में बैठकर खाना खाएं। और दादी की भी तो यही विश है ना, वसीयत में भी यही लिखा है। अरे बेबी, के लिख के गई है तेरी दादी? नहीं मतलब रोज कोई नई विश निकल के आवे। सच बताओ ना, ईद तो ना मने भी डर लगने लगा है। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? अरे पता नहीं कौन सा दिन है, कोई मुझे गुड बाय टाटा बाय बाय बोल के चला गया तो दादी की विश के नाम पे। रिलैक्स सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हो। तुम लोगों के सवाल जवाब हो गए? यस तो खाना खाना शुरू करें? यस। रुक जाइए। सुकुन जी, आज से आप इस चेयर पर बैठकर खाना खाएंगे। जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि इस चेयर पर बैठकर वही खाना खाता है जो इस घर का मालिक है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम सब नौकर हैं? और ये सब भी क्या वसीयत में लिखा है क्या? बड़े मालिक, दादी का ओहदा ना बहुत बड़ा है, उनकी जगह हम ले नहीं सकते और ना ही कभी लेना चाहेंगे। हम जानते हैं इन दिनों तुम यही सोच रहे होंगे ना कि हमारा ध्यान तुमसे हट गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो हम दादी के काम में थोड़ा लगे हुए हैं। एक बार उनके सपने को दिशा मिल जाए ना तो हम तुम्हें ढूंढने में लग जाएंगे। सुकून, वो हम अपने दूल्हे से बात कर रहे थे। नहीं बात करो तो उदास हो जाता है ना। तो करो ना। अरे नहीं नहीं, हम वो बाद में बात कर लेंगे। वैसे ये दूध किसके लिए लाए हो? तुम्हारे अलावा कोई और भी रहता है क्या यहाँ पे? तो फिर तुम्हारे लिए लाया हो ना। तूफानी तड़का, तुम भी कभी कभी ना अजीब अजीब सी बातें करती हो। लेकिन चुलबुल कौशल, हमें दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अगर पिएगी नहीं तो मेरा खेल खराब हो जाएगा। पसंद तो तुम्हें पहले मैं भी नहीं था, पर अब देखो कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है हमारी। इससे भी हो जाएगी। और शायद किसी ने ना मुझसे कहा था, किसी को पसंद करने के लिए ना उसको एक चांस देना पड़ता है। हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। अरे बस 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 चुलबुल कौशल, कन्विंस हो गए हम। लाओ ग्लास। ये दूध पीकर हमारा सर क्यों चकरा रहा है?
सख्त हो न मगर पस्त वो, चारों ओर रक्त हो न मगर पस्त वो, जो यहाँ पे हुआ कर देगा अस्त वो, काल है मृत्यु अकाल है, उलझा सवाल है, जान है जंजाल है। कार्तिक, मैं आ गई। तो जाओ सारे घर वालों को ले आओ। जैसे ही सब आएंगे सबको यही लगेगा कि सुकून मेरे साथ। देखिए दिलवाली दूल्हा ले जाएगी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।